नेक्स्ट जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो बेसिकली इसके 4 टाइप्स है दोस्तों। पहला है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, दूसरा है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, तीसरा है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, चौथा है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। इन सबको देखते हैं डिटेल्स में दोस्तों। मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी एक टेबल में एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स किसी एक एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर एक मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। अब इसमें ना हम लोग को एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उस टेबल में मल्टीपल ट्यूपल्स प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ट्यूपल्स तो होना चाहिए उसके अंदर, तभी मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट हो पाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी का। हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है, कार मॉडल, मैन्युफैक्चर ईयर और कलर। अब सिंपली यहाँ पर उसकी कुछ वैल्यूज़ है। अब कार मॉडल में 2 एट्रीब्यूट H001 H001 की 2 वैल्यूज़ है यहाँ पर, और सिमिलरली H005 और H005 की 2 वैल्यूज़ है यहाँ पर, और H010 और H033 की सिंगल वैल्यूज़ है। मतलब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट की 2 वैल्यूज़ है। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि मैन्युफैक्चर ईयर और कलर एक दूसरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चर ईयर डिपेंडेंट है कार मॉडल के ऊपर और कलर भी डिपेंडेंट है कार मॉडल के ऊपर। मतलब ये दोनों एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट है कार मॉडल के ऊपर। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चर ईयर एंड कलर आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर बट डिपेंडेंट ऑन कार मॉडल। तो यहाँ पर 2 कॉलम्स, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 2 कॉलम्स डिपेंडेंट है एक कॉलम के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। मतलब मैन्युफैक्चर ईयर एंड कलर आर डिपेंडेंट ऑन कार मॉडल। इसको सिंपली लिखना कैसे दोस्तों, मैन्युफैक्चर ईयर इज डिपेंडेंट ऑन कार मॉडल, कलर इज डिपेंडेंट ऑन कार मॉडल। 2 कॉलम सिंगल एक कॉलम पर डिपेंडेंट है, मतलब मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो सिंपली इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्रिवियल डिपेंडेंसी इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच आर कॉल्ड अ ट्रिवियल इफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आर इंक्लूडेड इन दैट एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है y डिपेंडेंट ऑन x, लेकिन अगर y एक सबसेट है x का, मतलब समझिए x आपका एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है और y उसी एट्रीब्यूट सेट का एक सबसेट है, तो यहाँ पर कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट होगी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो x टू y इज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ y इज अ सबसेट ऑफ x। होप आपको ये समझा होगा दोस्तों, क्लियर होगा। अब इससे एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास एक टेबल है जिसके 2 कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। इसमें कुछ वैल्यूज है एम्प्लॉय आईडी की और एम्प्लॉय नेम की भी कुछ वैल्यूज है। अगर हम लोग एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट लेंगे, सेट एट्रीब्यूट सेट क्या है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, और अगर हम लोग चेक करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी इसी सेट का एक सबसेट है एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पर कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट हुई, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो है वो डिपेंडेंट है इस सेट के ऊपर, और साथ ही साथ एम्प्लॉय आईडी इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, मतलब एम्प्लॉय आईडी इस सेट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब जाते हैं नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो दोस्तों ये बिल्कुल उल्टा है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का। मतलब इसमें क्या बोलता है कि अगर B इज डिपेंडेंट ऑन A, तो B शुड नॉट बी अ सबसेट ऑफ A। मतलब अगर हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है x टू y, तो y डिपेंडेंट होना चाहिए x के ऊपर, लेकिन y जो एट्रीब्यूट है वो x सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का सबसेट नहीं होना चाहिए, मतलब y x के अंदर नहीं होना चाहिए। तो सिंपली इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल हमारे पास 3 कॉलम्स है, कंपनी, CEO और एज। इनमें कुछ वैल्यूज दिए हमें। अब चेक करते हैं इसके बारे में। तो अगर हम लोग ये एग्जांपल देखेंगे, अगर हम लोग एक एट्रीब्यूट सेट लेते हैं कंपनी, तो CEO कंपनी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन CEO इज डिपेंडेंट ऑन कंपनी। मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी रहेगी तभी तो सत्या नडेला एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपली हम लोग को क्या मालूम पड़ेगा, हमें कंपनी से CEO का नाम मालूम पड़ जाएगा, लेकिन CEO इस एट्रीब्यूट सेट का सबसेट नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो मैंने आपको ट्रांजिटिव रूल में बताया था डेफिनेशन कि इफ A इज डिपेंडेंट ऑन B एंड C इज डिपेंडेंट ऑन A, तो सिंपली C इज डिपेंडेंट ऑन B हो जाता है। तो यहाँ पर भी उसका मीनिंग सेम है। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है जो इनडायरेक्टली फॉर्म हो जाती है। एग्जाम्पल क्या समझते हो उसको कैसे। अब हमारे पास एक टेबल है, कंपनी, CEO और एज उसके एंटिटीज है, उसके कॉलम्स है, उनके अंदर कुछ वैल्यूज है। अब हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो अब CEO इज डिपेंडेंट ऑन कंपनी, मतलब कंपनी रहेगी तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि CEO कौन है। उसी तरह CEO रहेगा
तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि उसकी एज क्या है। तो मतलब एज इज डिपेंडेंट ऑन सीईओ, मतलब सीईओ इज डिपेंडेंट ऑन कंपनी एंड एज इज डिपेंडेंट ऑन सीईओ। तो उसी के साथ अगर ट्रांसिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी का हम लोग रूल देखेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि एज इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कंपनी। डायरेक्टली डिपेंडेंट तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि कंपनी से हम लोग को सीईओ मिलेगा और सीईओ से हम लोग को उसकी एज मिलेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एज इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कंपनी। तो यहाँ पर एक फंक्शन ट्रांसिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है कंपनी और एज के बीच में। इसका दोस्तों कि ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी कभी भी कब ऑकर होगी, जब टेबल के कम से कम या तीन से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे। अब जाते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के एडवांस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों। और यहाँ से सब्सक्राइब करना दोस्तों। मोर informative videos are coming up on database management system as well as on programming languages and other computer science related technologies.